दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। इसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में आता है। इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं, आप हम पर आरोप लगाते हैं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितना दिन लगे थे। उसका डेटा आया हुआ है, मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है। मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए। तो सरदार पटेल ने कहा अरे सर तो आपको नहीं आती, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं। जी ज्यादा जोश में बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कंचना यादव, जो कि आरजेडी की तरफ से बहस करने आई थी, उनको अपने फैक्ट्स के साथ अच्छे से सबक सिखा दिया। आप सभी जानते हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी 400 सीट ले आई तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और ये चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा। पूरा विपक्ष इसी बात को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा था, और सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा की तरफ से ऐसे ऐसे फैक्ट्स रख दिए जिसके बाद विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता उनका जवाब नहीं दे पाया और लड़ने पर उतारू हो गया। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। कंचना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है। देखिए दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है। उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी सीबीआई कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मंशा है। मंशा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं, आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव, आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, यह कहा गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर कंचना यादव जी, 2019 में कहा गया ये देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, यह देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए देश के गृह मंत्री? कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है, नहीं उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा पता, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी में हल्ला हो गया, क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु जब 1990 में भाजपा का उत्थान शुरू हुआ तब भी हल्ला मचाया गया था। भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। याद करिए उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जुन सिंह ने जाके रिट लगाई थी, भाजपा आएगी इन सबको खा जाएगी। हम सत्ता में आए और सबसे बेहतर शासन चलाया। फिर खौफ पैदा किया गया कि भाजपा आएगी सारी कंपनियों को भगा देगी, ये स्वदेशी वाले। फैक्ट ये हुआ, हमारी केंद्र में सरकार आई जब वाजपेयी जी की, तो हमने सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फिर मोदी जी के लिए कहा गया आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। क्या हुआ?
फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सबसे बेहतर काम होना शुरू हुआ। ये तो संविधान की अवहेलना कर चुके हैं। इस देश में संविधान बदला गया था कि नहीं? बोलिए। अभी सीए केंद्र से पारित कानून है, उसके खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं। यह संविधान के अनुरूप है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। केंद्र की एनआईए एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है? यह बताइए। आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बार संविधान समाप्त किया गया था, वो जो कर चुके हैं वो बताएं ना। सारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपको उठा के जेल में रखा जा सकता था, जेल में आप हमेशा के लिए रहेंगे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और पुलिस को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करना है। हुआ था कि नहीं इस देश में? गजब बेइज्जती है जिसे कहें, जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि यह सिक्का चल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब यह कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और यह मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं। और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अब बताइए। अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती? अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अब तो प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब। जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, देवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, फैक्ट है। अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई। मजा आया।